Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. So students, in the last class we have done the exercise 15.1 and today we will be doing a next exercise of your syllabus, that is your exercise number 15.2's concept. And in this class students, we are going to learn about oblique sketches and isometric sketches, right? So have a look at the oblique sketches students कि वो क्या होता है. Have a look. This is a picture of a cube in front of you all. It gives a clear idea of how the cube looks like when seen from the front. This is not actually a cube, but it is giving me the idea that it is a cube. For example, if I have to draw a cube students, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक for example यहाँ पे एक square बनाना है, फिर इसके adjacent मुझे एक और square बनाना है, then I have to make these two points or vertices meet, okay, and these will be the edges and clearly this indicates a cube, right? So I have drawn a cube in such a way that it looks like a cube, right students? So it is giving a clear indication of a cube, right? Have a look now students. You do not see certain faces. आपको कुछ faces दिखाई नहीं देते, but you assume कि वो हैं, ठीक है? In the drawn picture, the lengths are not equal as they should be in a cube. अब अगर हमने आइडिया ही लिया था ना, मैंने इसमें आपको एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि ये 3 है, ये 2.5 है, सिर्फ एक आइडिया लेके चलें कि इट शुड बी इक्वल, राइट? तो अगर मैं बात कर रही हूँ फिगर के बारे में, पिक्चर के बारे में, तो लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे कि क्यूब में होती है, ठीक है, बट फिर भी हमने एक आइडिया ले लिया कि ये क्या है, क्यूब है. स्टिल यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट एज अ क्यूब, फिर भी आप इसको पहचान पा रहे हो कि ये क्यूब है. सच अ स्केच ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड ऑब्लिक स्केच, ठीक है. इस तरह के स्केच में जिसमें हम लेंथ को प्रॉपर नहीं लेके चल रहे, फिर भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, फिर भी हमें क्लियर दिख रहा है कि एक क्यूब है, उसको उस टाइप के स्केच को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक स्केच बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अगर मैं किसी ऑब्लिक स्केच को बनाना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, तो आपके पास कोई भी स्क्वायर शीट होती है, उसमें आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया तो मैंने यहाँ पे इसका फ्रंट फेस बनाया, ठीक है, क्यूब का, राइट. देखो 3x3 है. अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ड्रा द ऑपोजिट फेस, साइजेस ऑफ द फेसेस हैव टू बी द सेम बट द स्केच इज समवेयर ऑफसेट फ्रॉम स्टेप 1. बट स्टूडेंट्स आप देखिए ऑफसेट लेके चल रहे हैं, पहले इधर था, आप थोड़ा इधर उधर लेंगे. सो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक कोई भी फ्रंट फेस है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका बैक फेस बनाना हो तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, राइट. ये भी 3x3 हो गया, ठीक है ना. अब देखो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब जो ये चीजें थी ना, इनको काइंड ऑफ दिस, राइट, इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है. तो ये इस तरह से हमने इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया है, राइट, राइट स्टूडेंट्स. और इस तरह से हमारे सामने जो बना है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोई भी क्यूब बोलते हैं. So redraw using dotted lines for hidden edges. It is a convention. The sketch is ready now. इस तरह से जो आपको sketch मिलता है, that is your oblique sketch. ठीक है students? तो ये आपको जो sketch मिल रहा है, this is your oblique sketch. Now students, have a look in the oblique sketch above. Did you note the following? क्या आपको ये दिख रहा है? The size of the front face and its opposite are the same. Obviously sizes तो आपको same दिख रहे हैं faces के. ये देखो 3x3 था, अंदर वाला भी 3x3 था. ऑल्दो हमें जो साइड वाले फेसेस हैं उनका नहीं पता, लेकिन फ्रंट और बैक का पता लग रहा है कि इनके जो साइजेस हैं वो सेम है. द एजेस विच आर ऑल इक्वल इन अ क्यूब अपीयर सो इन द स्केच. जो कि क्यूब में एजेस इनके इक्वल होते हैं, लेकिन हमें स्केच में ऐसा लग रहा है कि वो इक्वल है, जबकि हमने उनको मेजर नहीं किया है. ऑल्दो द एक्चुअल मेजर्स ऑफ एजेस आर नॉट टेकन सो, जबकि जो हमने किया है वो ऐसा नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वो इक्वल है, ठीक है. तो वो हम मान के चल रहे हैं और हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज अ क्यूब, right? And such kind of sketch is the oblique sketch, right? So you could now try to make an oblique sketch of a cuboid. आप उसके cuboid को use करते हुए या cuboid का भी आप एक oblique sketch बना के देखेंगे. Remember the faces in this case are rectangle. जो हमने square बनाया था cube के केस में, अब हमें cuboid के केस में उसको rectangle बनाना है, ठीक है. Note, you can draw sketches in which measurements also agree with those of a given solid, ठीक है. To do this we need what is known as isometric sheet. तो इसके लिए हम एक isometric sheet लेते हैं, square sheet लेते हैं, ठीक है. अगर मैं स्टूडेंट्स बात करती हूँ isometric sketches की, अब ये डिफरेंट होते हैं किनसे, oblique sketches से. यहाँ पे हम प्रॉपर मेजर करते हैं, ठीक है. Have a look. To draw sketches in which measurements also agree with those of the solid. अब यहाँ पे हम सॉलिड के साथ साथ बात करते वक्त मेजरमेंट्स में भी ध्यान देते हैं,
ताकि क्लियरली दिखे वो, ठीक है। वी कैन यूज आइसोमेट्रिक डॉट शीट्स, तो कुछ आइसोमेट्रिक डॉट शीट्स आती हैं, तो उन डॉट्स को हम ज्वाइन कर ना कोई पर्टिकुलर डायमेंशन बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव अ लुक एट दिस। ड्रॉ रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। अब फ्रंट फेस बनाना है क्या, एक रेक्टेंगल। अब मैंने यहाँ पे डॉटेड जो थी ना, डॉटेड आइसोमेट्रिक शीट, उससे क्या किया है, उसके सामने एक फ्रंटली एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो 1 2 3 4, तो ये कितना है, 4 है, क्योंकि ये 4 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। तो 4 डॉट्स को कनेक्ट किया हमने, ठीक है। इधर देखो 1 2 3, सो दिस इज 3, राइट स्टूडेंट्स। ये क्या बना दिया हमने, एक रेक्टेंगल बना दिया। अब अगर हमें ड्रॉ 4 पैरेलल लाइंस सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 3, अब आपको 1 2 3, ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल, आप उसको लेंस बनानी है 3 टाइप में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कनेक्ट द मैचिंग कॉर्नर्स विद अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट्स। अब आप इनको मैचिंग लाइन सेगमेंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और इसी के साथ आपका आइसोमेट्रिक जो स्केच होता है क्यूबॉइड का, वो रेडी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हियर इज एन ऑब्लिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्या है, अब एक क्यूबॉइड का ऑब्लिक स्केच है, दिस वन, ठीक है। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच दैट मैचेस दिस ड्रॉइंग, ठीक है। तो अब इस ड्राइंग को मैच करता हुआ, ऑब्लिक स्केचिंग को मैच करता हुआ आपको आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। अब ये तो आपको हमें पता लग रहा है कि ये 6 है, ये 3 है और ये 3 है, तो पहले तो हमें डॉटेड आइसोमेट्रिक शीट चाहिए। ये देखिए फॉर द कन्वीनियंस हमने इसको लिया है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ क्या चाहिए स्टूडेंट, 6। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसको 6 को जोड़ा। सिमिलरली ये चारों जो होंगे स्टूडेंट्स एजेस 1 2 3 4, ये 4 एजेस किस किस के बनेंगे, 6 6 के बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट स्टूडेंट्स। और ये भी जो आप बात करेंगे तो ये भी 6 का ही बनेगा पीछे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास 6 6 के एजेस हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने 3 लेना है, सो दिस इज 1 2 3 1 2 3, राइट स्टूडेंट्स। और यहाँ पे भी आपको 3 लेना है, मतलब ये देखो 1 2 3 3 3, दिस 3 दिस 3 दिस 3 दिस 3। तो इस तरह से हम कोई भी आइसोमेट्रिक चीज़ ले सकते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ऑब्लिक स्केच की हेल्प से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ sketches that we have learned, the oblique sketch and the isometric sketch. So students, in the next class we'll be doing the question based upon these 2 sketches. Till then students, do practice hard at your home. We'll be meeting in your next class. Have a nice day to you all. Bye bye.